ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी में 15 नवंबर को हुए दर्दनाक खनन हादसे में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज सोनभद्र पहुंचा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और आर्थिक सहायता सौंपी। वहीं पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुआवजे की राशि देने की मांग की। वहीं नेताओं ने भी प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रतिनिधि मंडल में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, भदोई के विधायक जाहिद बेग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा शामिल रहे। बता दें कि 15 नवंबर को ओबरा के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में हुए खनन हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों के दर्द को साझा करने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सोनभद्र पहुंचा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने चौपन विकासखंड क्षेत्र के फफराकुंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा। ये सहायता राशि प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दी गई। खनन हादसे के पीड़ितों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन मुआवजे की राशि अब तक हमें नहीं दे सका, न ही इनका कोई अधिकारी मिलने आया है। प्रतिनिधि मंडल में चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, भदोई विधायक जाहिद बेग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा शामिल रहे। नेताओं ने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान स्थानीय सपा कार्यकर्ता और पीड़ित परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खनन हादसे के बाद सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को कोई ठोस सहायता नहीं दी गई है। केवल श्रम विभाग द्वारा 1,25,000 रुपए की राशि दी गई, जो नाकाफी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जब पीड़ित परिवार सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने गए थे, तब उन्होंने तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि दी थी और अब उनके निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा मौके पर पहुंचकर 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। वहीं रमेश सिंह यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। नेताओं ने कहा कि हादसे में कई मजदूरों के मासूम बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं, जिनके सामने आजीविका और जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाएं प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। हादसे की निष्पक्ष जांच, खनन नियमों के पालन की जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पीड़ित परिवारों को स्थायी राहत देने की मांग उठाई। नेताओं का कहना है कि ये भी जांच होनी चाहिए कि खदान में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे और क्या खनन नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र से जुड़ा है। नाम आपका? गायत्री, अभी खनन हादसे में किसकी मौत हुई थी? हमारे पति का। आपके पति? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, उस समय कुछ आप लोगों को सहायता की बात कही गई थी, क्या था? 25 लाख 20 लाख 25,000। तो कितना मिला अभी तक? 5 लाख। केवल 5 लाख? जी। और अभी आप लोग अखिलेश यादव के यहाँ भी मिलने गई थी, क्या बोले आप लोग से? वो बोले हैं कि अगर वो नहीं उस माध्यम से नहीं मिल रहा है तो हम आप लोगों का सहायता पूरा करेंगे। अच्छा, आज भी कुछ आप लोगों को दिया गया है? जी, 1-1 लाख का चेक मिला है। और उस समय भी अखिलेश जी ने कुछ दिया था क्या? जी। कितना? 21,000। अच्छा, तो 5 लाख के अलावा अखिलेश जी कह रहे थे 1 लाख कुछ रुपया और मिला था सरकार की तरफ से? 25,000 सरकारी तरफ से मिला था। इतना पैसा मिला है? हाँ। अभी पैसा में देरी क्यों हो रही है? कोई आपको बताया, कोई जानकारी मिली आपको? कोई जानकारी हमें नहीं मिला। कोई अधिकारी वगैरह मिलने आया सरकार की तरफ से या नेता कोई? कोई नहीं आया। अच्छा, क्या कहेंगी आप अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो? हम पे पैसा, एक सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खर्चा चाहिए। क्या चुनौतियां आ रही हैं पति के न रहने पर? क्या चुनाव क्या समस्या आ रही है? समस्या हमें यही आ रही है कि साहब हमारा छोटा छोटा बच्चा है, बच्चों को हम खिलाएंगे पढ़ाएंगे और हमारा भी देखभाल करने। आप ही के घर में 2 लोगों की मौत हुई थी? घर में 2 लोगों की मौत हुई है। और वो कौन थे? एक और बड़े भाई थे। मतलब आपके पति के बड़े भाई? थे। मैं सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से आपने हम सभी को सुख दुख के साथी के रूप में यहाँ भेजा है
आज लखनऊ में एक टीम यहाँ से गई थी, जो यहाँ के पीड़ित पक्ष के लोग थे। उनको लखनऊ में उन्होंने 25-25 हजार रुपया नगद व वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल का चयन किया, जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आकर के उनको 1-1 लाख रुपए का पीड़ितों को चेक दिया। और इसी के साथ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में पीड़ित के हर संभव सहयोग के साथ उनके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। इसी के साथ उनको हम यहाँ की जनता की तरफ से मैं खुद जल पुरुष रमेश सिंह यादव उनका आभार व्यक्त करते हैं। उस समय तो सारी चीजें जो सर्वप्रथम ये होता है कि पीड़ित परिवार को जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से कम 5 लाख की व्यवस्था करा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो हमको जानकारी है उस जानकारी के अनुसार श्रम विभाग द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 का योगदान ही अभी तक मिल पाया है। देने की कितने की बात कही गई थी? उसमें कम से कम सब कुछ जोड़ने के बाद जो स्थिति 7 क्लियर हुई थी उसमें 20 से 25 लाख का अंक। आज यहाँ पर सपा का एक डेलीगेशन आया था, क्या प्रोग्राम रहा और क्या कुछ दिखा यहाँ? देखिए, अभी पिछले दिनों 15 नवंबर को यहाँ पर एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी थी और उसमें 7 हमारे आदिवासी समाज के मजदूर भाई दफन हो गए और असमय में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली और हम लोगों ने उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किए और हम लोगों ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है, इतनी असंवेदनशील हो गई है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आदिवासी गौरव का आयोजन किया गया था और 5 किलोमीटर दूरी पर ही ये आदिवासी समाज के बच्चे और यहाँ के हमारे साथी शहीद हुए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा सा इस बात का एहसास नहीं हुआ कि 7 परिवार उजड़ गए, उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके परिवार का क्या हाल होगा। ये सरकार बड़े लोगों की सरकार नहीं है। इस देश का जो संविधान बना है, संविधान एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बना है और कल्याणकारी राज्य का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है और कठिन परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी रहे। लेकिन सरकार अपने दायित्वों का पूरा नहीं कर रही है। वो बड़े लोगों के जो है उनकी बहबूदी के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करती है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सोनभद्र में जिस तरीके से पोकलेन और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए खनन किया जा रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है, बालू का खनन किया जा रहा है, कोई पुरसा हाल नहीं। किसी चीज का न आकलन है, न किसी चीज का कहीं पे रोक टोक है, न किसी अधिकारी को इतनी औकात है कि वो चेक करे और चेक करके वो जो है कि उनके अवैध खनन पर कंट्रोल कर सके। वो लोग एकदम बेलगाम हो गए हैं। कहीं न कहीं सरकार सत्ता का समर्थन उनको प्राप्त है और यही कारण है कि 7 लोगों की असमय में मृत्यु अवैध खदान के कारण हुई है। इतना गहरा उसको खोद दिया गया कि वो उसकी दीवारें ढह गई, उसका सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। आज मैं उधर ही से आ रहा था, हम लोगों ने देखा कि पॉल्यूशन का इतना स्तर यहाँ पे है कि आम आदमी को सांस लेना मुश्किल है। क्या खनन में इस तरीके का प्रावधान नहीं है? सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।